गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 8 ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न कर रहे थे। उनमें हम 25वां प्रश्न कर रहे थे और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 25वां प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके 2 पार्ट बन गए थे। ठीक है ना। तो अब दोबारा देखिए 25वां प्रश्न कि एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक राजमार्ग एक मीनार से होकर के नीचे से होकर के गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है और वह कार एक समान गति से मीनार के नज़दीक आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कार कितने समय में मीनार के नीचे से होकर गुजर जाएगी? तो आकृति बनाएंगे। जैसे मान लिया कि ये मीनार है, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है और वो गाड़ी को देख रहा है और गाड़ी कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है ना। ए बिंदु से देख रहा है, बी बिंदु पर गाड़ी है और उसका अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो ये लो, ये हो गया, ये 30 डिग्री आ गया। फिर गाड़ी 6 सेकंड चलती है और सी बिंदु पर पहुंच जाती है। तब वो वहाँ से ऊपर से देखता है, अवनमन कोण 60 डिग्री अवनमन कोण के साथ देखता है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो देखिए ये लो, ये कोण कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है। और ये डी बिंदु हो गया। ये तो कितना हो जाएगा? अवनमन कोण 30 है, तो ये तो 30 डिग्री हो जाएगा और ये 6 सेकंड पश्चात गाड़ी का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो गाड़ी कितने समय पश्चात मीनार के नीचे से होकर गुजर जाएगी? मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है। मीनार की ऊंचाई h है। तो देखिए, माना मीनार की ऊंचाई AD बराबर h मीटर। ठीक है। अब देखिए, आपको दिया गया है क्या दिया गया है? मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 6 सेकंड पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अर्थात कोण, इसको पी दे दो, कोण PAB बराबर कोण ABD बराबर 30 डिग्री। ये बराबर हो जाएंगे एकांतर कोण के हिसाब से। और कोण PAC बराबर कोण ACD बराबर 60 डिग्री। ठीक है। ACD बराबर 60 डिग्री। अब क्या करना है? त्रिभुज लेंगे पहले तो, समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में tan थीटा बराबर लंब AD बटा आधार क्या है? BD। थीटा का मान कितना दे रहेगा? tan 30 बराबर AD बटा BD। tan 30 का मान क्या है? 1 बटा √3। AD क्या माना आपने? H अपॉन BD। दिस इम्प्लाइज BD
बराबर क्या आ गया, h√3। बी डी बराबर क्या आ गया, h√3 आ गया। समीकरण 1 दे दिया। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में tan 60 डिग्री बराबर AD बटा CD। tan 60 का √3 h/CD। तो h का मान क्या आ गया, CD √3। h का मान क्या आ गया, CD √3। समीकरण 2 दे दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो BD बराबर CD√3 डॉट √3, तो कितना आ गया, 3CD आ गया। BD बराबर क्या आ गया, 3CD आ गया। BD बराबर 3CD। BD भी क्या है, BC प्लस CD का योग हो रहा है। BC प्लस CD बराबर 3CD। पक्षांतरण करेंगे CD का, तो BC = 3CD माइनस CD, तो कितना आ गया, 2CD आ गया। BC बराबर कितना आ गया, 2CD आ गया। और CD बराबर क्या आएगा, 1/2 BC। अब आप यहाँ से बोल सकते हैं कि CD दूरी तय करने में लगा समय बराबर BC दूरी तय करने में लगे समय का आधा होता है। CD दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1/2 इंटू BC दूरी तय करने में लगा समय। देखो, CD दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1/2 गुणा BC दूरी तय करने में लगा समय। अब 1/2 गुणा BC दूरी तय करने में लगा समय, BC दूरी तय करने में लगा समय कितना दे रखा है, 6 सेकंड दे रखा है। कितना दे रखा है, 6 सेकंड दे रखा है। तो CD दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1/2 इंटू 6, 3 सेकंड। 3 सेकंड पश्चात कार मीनार से नीचे से होकर गुजर जाएगी। 3 सेकंड पश्चात क्या हो जाएगी, कार मीनार के नीचे से होकर गुजर जाएगी। तो आंसर कितना आ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कार कितने सेकंड में पहुँचेगी, 3 सेकंड में। ठीक है, तो देखिए एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। ये राजमार्ग है, मीनार के नीचे से होकर गुजर रहा है। एक आदमी यहाँ से देख रहा है, मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। ये लो 30 डिग्री हो गया। और कार एक समान गति से मीनार के नज़दीक आ रही है, इस साइड में चल रही है कार। ऐसे मानो कि गाड़ी आपकी यहाँ पर है, ठीक है ना। और 6 सेकंड बाद में गाड़ी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अब ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये ज्ञात करना है। तो देखिए मीनार की ऊंचाई h मान ली, दिया क्या क्या है, मीनार के शिखर के एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री, तो 6 सेकंड पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अर्थात कोण PAB बराबर 30, तो ABD क्या आ जाएगा, 30। ऐसे क्या निकाल लेंगे, कोण ACD भी 60 डिग्री आ जाएगा। समकोण त्रिभुज एक बड़े वाले लिया, एक वो छोटे वाले लिया, ADB और ADC। ठीक है, समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रख दिया। BD बराबर 3CD आ गया। BD क्या है, BC प्लस CD, CD का पक्षांतरण कर दिया तो 2CD बच गया। BC बराबर 2CD, तो CD बराबर क्या करेंगे, इसका
भाग में आ जाएगा, 2 गुणा में तो 1/2 BC। तो CD दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1/2 इंटू BC दूरी तय करने में लगा समय, तो 3 सेकंड आ जाएगी। ठीक है ना, CD दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 26वां। छब्बीसवां प्रश्न है आपका, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो देखिए एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा, ये मीनार और ये आधार से एक सरल रेखा में ABCD, ठीक है ना, ये मीनार जिसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं आधार से। ये 4 मीटर हो गया ये दूरी, तो और ये दूरी हो गया आपकी 9 मीटर, ठीक है। और उन्नयन कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन में माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h बराबर, सिद्ध करना है h का मान, यूनिट दिया है, क्या दिया गया है कि मीनार के आधार से सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु दिया है। मीनार के आधार से सरल रेखा पर
स्थित दो बिंदु जिनकी दूरी क्रमशः AD बराबर 4 मीटर और AC बराबर 9 मीटर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो देखिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज A एंड BAC, समकोण त्रिभुज BAC में tan थीटा बराबर लंब है AB बटावा AC, तो tan थीटा बराबर H/9, ठीक है ना, H/9 समीकरण 1 देते हैं। दूसरा लेंगे समकोण त्रिभुज BAD में tan थीटा का मान क्या है 90 माइनस थीटा और क्या है AB बटावा AD। ये तो क्या हो गया tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो गया, ये H/AD कितना दे रहेगा 4। cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/tan थीटा लिख सकता हूँ ना, H/4। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करने पर तो tan थीटा डॉट 1/tan थीटा इक्वल टू H/9 इंटू H/4, ये कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया 1 बराबर H²/9 चौक 36, वज्र गुणा करेंगे तो H² बराबर कितना आ गया 36 आ गया। इसके नीचे एक मान के आप क्या करोगे वज्र गुणा करोगे, गुणा करने पर इसके नीचे H का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आएगा। दूरी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो आपने क्या लिया प्लस का 6 ले लिया, ठीक है। कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में दो बिंदु स्थित है, प्रश्न है एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर दो बिंदु हैं जिनकी मीनार के आधार से 4 और 9 मीटर दूरी पर दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। पूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 90 डिग्री हो। तो देखो थीटा और 90 माइनस थीटा 90 आ रहा है, तो देखिए मीनार की ऊंचाई AB बराबर H दिया है। मीनार के आधार से सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु जिनकी दूरी क्रमशः से AD बराबर 4 मीटर और AC बराबर 9 मीटर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। तो समकोण त्रिभुज BAC में tan थीटा ले लिया तो लंब बटे आधार 9 तो H/9 आ गया। दूसरा त्रिभुज BAD में तो tan 90 माइनस थीटा AB/AD, AB का मान क्या है H और AD का मान 4 मीटर। तो cot थीटा बराबर 90 माइनस थीटा क्या हो गया पहले चतुर्थांश में 90 पर चेंज होता है तो tan cot में चेंज हो गया तो cot थीटा आ गया H/, ये चतुर्थांश है 11th क्लास में, ठीक है ना। तो आप तो पूरक त्रिकोणमिति अनुपात के हिसाब से याद रखना 10th क्लास में tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो H/4 आ गया। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं, 1/tan थीटा बराबर H/4। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो tan थीटा गुणा 1/tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कट गया और ये H रहता H² हो गया और 9 चौक 36, वज्र गुणा कर दिया तो ये H² 1 से गुणा हो गया तो H² और 36 से 1 से गुणा हो गया तो 36, तो H² बराबर 36 आ गया तो H का मान कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा,
तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न अब 27। 27वां प्रश्न है, एक सड़क के एक और एक मीनार। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक सड़क के एक और मीनार, एक सड़क के एक और मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है, तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। एक सड़क के एक और एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत, मीनार के शिखर से मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। क्रमशः अवनमन कोण 45 डिग्री व 60 डिग्री हो, 45 डिग्री व 60 डिग्री हो यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, मकान की ऊंचाई देखिए हो, तथा मकान की ऊंचाई 12 मीटर है। मकान की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 12 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये सड़क है, ये मीनार है और ये मकान है। समझ में आ गया? ये मकान, ये मीनार और ये सड़क, ठीक है। मकान की ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर ए बी, और मकान की छत का अवनमन कोण दे रखा है 45 डिग्री। अवनमन कोण कितना दे रखा है? छत का 45 डिग्री, ये लो। और आधार का अवनमन कोण दे रखा है 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। ये 12 है, ए बी सी डी ई, तो ये भी 12 मीटर ही होगा। और सी डी को क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। एच में 12 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा? मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। सॉल्यूशन में क्या करोगे? माना सी डी बराबर है, सी डी बराबर एच मीटर तथा बी डी बराबर एक्स मीटर। इसको मान लो एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगी, ठीक है। देखिए दिया गया है मकान की ऊंचाई ए बी बराबर 12 मीटर। ए बी बराबर, आप ए बी ले लो, ए बी बराबर
DE बराबर 12 मीटर, ठीक है ना। और मीनार के शिखर से मकान की छत तथा मकान के आधार का अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। अर्थात इसको P बिंदु लो, अर्थात कोण PCB बराबर कोण CBD बराबर 45 डिग्री और कोण PCA बराबर कोण CAE बराबर 60 डिग्री, ठीक है ना। तब समकोण त्रिभुज CDB में tan थीटा बराबर CD/BD tan 45 थीटा का मान ये H/x, tan 45 का मान 1 होता है H/x, तो x बराबर क्या आ गया H आ गया। समीकरण है। दूसरा त्रिभुज लेंगे हम समकोण त्रिभुज CEA, समकोण त्रिभुज CEA में tan थीटा बराबर है CE/AE। tan कितना है 60 डिग्री बराबर CE कितनी है 12 प्लस H, अरे CE क्या हो जाएगी CD प्लस DE, पहले ये लिख लो आप CE बराबर CD प्लस DE/AE। tan 60 का मान √3 बराबर H प्लस 12/x AE, ठीक है। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x बराबर h समीकरण 2 में रखने पर तो √3 बराबर h प्लस 12/h, h रख दिया x की जगह, इसके नीचे एक मान के वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर तो h√3 बराबर h प्लस 12, पक्षांतरण करने पर h√3 माइनस h बराबर 12, h को मना गया √3 माइनस 1 बराबर 12। अब √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है ना, 1.732 होता है। तो देखिए या तो आप इसके नीचे ले जाओ इसको, या यहाँ मान रख लो। दो तरीके हैं, एक तो है आपका h बराबर h इंटू 1.732 माइनस 1 बराबर 12, तो h इंटू 0.732 बराबर 12, तो h बराबर क्या आ जाएगा आपका 12/0.732, ये हटा देंगे दशमलव और यहाँ आ जाएगा 1000, तो h का मान आ गया 12,000/732। इसको हल करोगे भाग दोगे तो h का मान आ जाएगा। और एक है आपका दूसरा इसको हल करने का दूसरा तरीका, वो क्या होगा h बराबर 12 यहाँ से 12/√3 माइनस 1, फिर क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, करण करने पर तो h बराबर क्या आ जाएगा 12/√3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से क्या करेंगे √3 प्लस 1 से गुणा करेंगे, तो √3 प्लस 1 से गुणा करेंगे
तो 12 गुणा √3 + 1, ये क्या आ गया a + a - b, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a² - b² हो गया, और ये 12 √3 + 1 अपॉन 3 - 1 2, 12 √3 + 1 अपॉन 2, ये कितना आ गया 6। h बराबर आ गया 6 गुणा 1.732 + 1, तो 6 गुणा 2.732, 2.732 आ गया ना। तो देखिए 6 2 12, 6 3 18 और 1 19, 6 7 42 और 1 43, 6 2 12 और 4 16, 16.39, 16.39 के लगभग कितना आ जाएगा, 16.39 के लगभग आ जाएगा इसका। परिमेकन कर देंगे ना, x का मान इसमें रख दिया और यह आ गया h + 12, 16 पॉइंट आ गया। h का मान, किसका मान आ गया, h का मान आ गया। अब क्या करना आपको, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी ना, इसको भाग दोगे ना तो भी आपका लगभग यही आएगा, ठीक है। तब मीनार की ऊंचाई, तब मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, CE बराबर CD + DE, CD + DE। CD कितनी है, CD कितनी आ गया आपकी, CD H को तो माना था CD, तो H + DE, H का मान आ गया 16.39 392 + 12 28.392 मीटर, कितने आ गए 28.392 मीटर। देखिए दोबारा कि एक सड़क के एक को मीनार है और दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। ये मकान है, ये मीनार है और ये सड़क है, सड़क के दोनों ओर हो गए। और अब यहाँ से बोल रहा है कि मीनार के शिखर से छत का अवनमन कोण 45 डिग्री, तो ये 45 हो गया, और आधार का अवनमन कोण 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया उस हिसाब से। अब देखिए दिया गया है, माना क्या, CD बराबर H मीटर तथा BD बराबर X मीटर। दिया गया है मकान की ऊंचाई AB बराबर DE बराबर 12, ये रियत बराबर होगी तो 12 मीटर कर दिया। मीनार के शिखर से मकान की छत तथा मकान के आधार का अवनमन कोण क्रमशः 45 तथा 60 डिग्री है, अर्थात कोण PCB बराबर CBD और PCA बराबर CAE बराबर हो गया। अब कोण, इसमें समकोण त्रिभुज ले लिया, बड़े वाले में CDE समकोण त्रिभुज CDB में ले लिया, tan थीटा बराबर लंबटे आधार से H बराबर X आ गया। और दूसरा कोण ले लिया CEA में tan थीटा बराबर CE अपॉन लंबटा AE। अब CE क्या है, CD + DE, H + 12, AE क्या है, X है, तो अंडर रूट ये आ गया। समीकरण 1 से x की जगह क्या रख दिया, h रख दिया, h रखने पर वज्र गुणा कर लिया और यहाँ से इस h का पक्षांतरण करके h माइनस क्या हो गया, h को ले लिया √3 - 1 बराबर 12, √3 - 1 बराबर 12। अब यहाँ √3 का मान रख दिया एक साइड में तो, और ये इसको हल कर लिया ऐसे, ठीक है। ये हो गया एक तरीका तो, और दूसरा तरीका क्या हो गया, आप इसको √3 - 1 को भाग में लेंगे और फिर उसका परिमेकरण कर दिया, और फिर a + b a - b सूत्र लग गया, या a² - b² तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 3 - 1 2 हो गया, 2 से 12 का 6 कट गया, ठीक है। √3 + 1, फिर यहाँ √3 का मान रख दिया तो क्या आ गया 1.732 + 1 तो 2.732 हो गया, अब 2 से गुणा कर दिया 16.392 आ गया, ठीक है। इस h का मान आ गया। अब मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है तो इसमें 12 और जुड़ जाएगा, तो कितना आ गया 28.392 मीटर आ गया, ठीक है ना। अगले प्रश्न करेंगे नेक्स्ट क्लास में, केवल 28वां प्रश्न और एक एग्जाम्पल बच रहा आपका 8वां प्रश्न, और पूरे एग्जाम्पल प्रश्नावली पूरी कंप्लीट करवा चुके हैं। इनको ध्यान से देखें और हल करें। थैंक यू।